देखिए इस एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी रुपये 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष के बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो वैसे ही करना है। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिखना है। किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर, अवमूल्यन मतलब घट रही, तो आर हमको निकालना है क्वेश्चन मार्क के साथ, लेकिन आर हमारी कौन सी यूज होगी, माइनस वाली। ठीक है, आगे देखो वर्तमान पूंजी, वर्तमान दिया हुआ है यानी ये पी का मान है 62 करोड़ 50 लाख। ठीक, 2 वर्ष बाद आपको एन बराबर दिया है 2 वर्ष, इतनी रह जाएगी, तो ये आपका क्या है ए, यानी बाद का मूल्य। ठीक, ये है 57 करोड़ 60 लाख। अब अवमूल्यन आर है यानी घटाने वाला, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100 होल पावर एन। ठीक, समय में बाद में दे रखा है तो समय प्लस में ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अब देखो ए का मान लगाएंगे 57 और ये 0 0 0 0 बराबर पी का मान लगाओ 62 50 0 0 और 0 0 0। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 1 माइनस आर हमको निकालनी है अपॉन 100 होल पावर एन कितना दिया हुआ है आपको 2। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 2 5 0 यहाँ से और 3 2 5 0 यहाँ से कट जाएंगे, एक एक ज़ीरो और बचा है तो इसको भी काट दो। ठीक, कितना रहेगा यहाँ पे 5 7 6 अपॉन ये हो जाएगा 6 2 5, क्योंकि ये इस पूरे के गुणा में है इसलिए दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आर अपॉन 100 होल पावर एन। अब ये पूरा घात में है और हमें एन का मान निकालना है, इसलिए हम इस पूरे को भी घात में करेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसे पता करेंगे कि 576 किसका स्क्वायर है या 625 किसका स्क्वायर है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप देखोगे तो 576 आपका होता है 24 का स्क्वायर, और जबकि 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस आर अपॉन 100 होल पावर, यहाँ पे 2 मान लगा दो, कितना हो जाएगा 2। अब देखो दोनों में घात 2 2 हो रही तो आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें हो जाएगा 24/25 की घात 2 और 1 माइनस आर अपॉन 100 की घात 2। तो जब घातें सेम हो, जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो जब घातें सेम होती हैं तो हम आधार बराबर कर लेते हैं। आधार बराबर करने का मतलब क्या हुआ, 24/25 बराबर 1 माइनस आर बटे 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए इतना है, अब ये 1 है, ये आर वाली डिजिट इधर ले जाओ। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, आर बटे 100 बराबर, तो 1 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का इधर जाके माइनस में 24/25, दोनों में एलसीएम कर लेंगे तो आर बटे 100 बराबर हो जाएगा 25 और ये 25 कम 25 होता है ना, माइनस का 24, तो आर बटे 100 बराबर आपका आएगा 1/25। तो जब यहाँ से आर बराबर निकालोगे तो 100 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 100/25, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसका मतलब आपका आर बराबर कितना आ गया, 4%। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,000 है, 26,100 है। इसमें अ वर्ष 2013 में जनसंख्या, ब वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, अ और बा,
तो पहले आपको निकालना है वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी है, फिर आपको निकालना है वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी है। देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। R बराबर दिया है 5%। अब 2016 इसका आपको दिया हुआ है, ठीक। आपको निकालना क्या है, एक तो 2013 की और दूसरी 2018 की निकालनी है। और इसी साल की आपको जनसंख्या यानी 926100 और 5% भी दिया हुआ है, ठीक। में हमें 2013 की निकालनी, तो 2013 से 2016 से 2013 तक की जो साल है वो कितने साल का गैप हो जाएगा, यहाँ पे 3 साल का गैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2016 से 2018, तो यहाँ पे 2 साल के बाद, ठीक। ये 3 साल पहले पूछी गई और वो 2 साल बाद में पूछा गया। 2016 की ही जनसंख्या दी है और उसका ही प्रतिशत दिया हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P। आपको इन दोनों में ही A बराबर निकालना है, ठीक। अब चेंजेस क्या हो जाएगा वो आप देखिए, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। P बराबर 926100। देखिए इतना हो गया था। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला पार्ट आपसे पूछा गया है वर्ष 2013 में जनसंख्या, यानी 2013 में आपको जनसंख्या निकालनी है। P आपको दिया है, A आपको निकालना है, लेकिन 2016 की सारी चीज़ें आपको दी हुई है और 2013 की निकालनी है, तो आप पीछे जा रहे हो। इसका मतलब साल आपकी क्या हो रही है, घट रही हैं। तो ये जो 3 साल होंगे वो आपके किस में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। यहाँ जो था वो बढ़ रही हैं, तो ये जो है आपका प्लस में ही रहेगा, क्योंकि जब समय बढ़ता है तो वो प्लस में ही रहता है। लेकिन यहाँ समय 2016 से 2013 हुआ है, घटा है, तो इसका मतलब ये जो 3 साल आएंगे उसमें आप क्या यूज़ करोगे, -3। अब कर लीजिए आराम से। आ वाला है, इसमें n बराबर हम कितना लेंगे, 3 या -3, ठीक है। 3 वर्ष लगा लो, क्वेश्चन में जब लिखेंगे तब माइनस में करेंगे। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 होल पावर -3, या आप n वही लिख दो। तो A बराबर हो जाएगा 926100 1 + 5/100 होल पावर -3। तो 5 × 5 5 दूनी 10, 926100। अब देखो डायरेक्ट करें, 20 × 20 और 21, 21/20 की घात -3। आपको बताया था जब माइनस की घात होती है तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे। क्या लिखोगे, 926100 हो जाएगा 20/21 की घात 3। और जैसे ही हम बदल देते हैं माइनस का निशान हटा देते हैं, इसको लिख लो गुणा 20/21 गुणा 20/21 और गुणा 20/21। देखो 21 से इसको काटेंगे तो आएगा 44100, ठीक। चाहो तो भाग करके देख लेना। फिर से काटेंगे तो 21 21 441 होता है ना, इतना आएगा, ठीक। अब ये 2100 बचा और ये 21 बचा, 21 से 2100 काट देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, सिर्फ 100। ये आगे को चला गया है, आप चाहो तो डायरेक्ट कट कर लेना, ठीक है। अब देखो कितना बचा है यहाँ पे, A बराबर 100 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20। हम लिख सकते हैं A बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने जीरो हैं, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। तो आपकी 2013 की जनसंख्या इतनी होगी, लिखोगे। अतः 2013 में जनसंख्या बराबर 00000 है, ठीक। अब ये वाला हो गया। दूसरा देखिए, बा वाला आंसर, ठीक। 2018 में इसमें क्या चेंज हुआ था, n बराबर आपको 2 वर्ष लेना है और वो भी प्लस में लेना है। तो A बराबर हो जाएगा P 1 +
r/100 होल पावर 2 ये बराबर 926100 1 + 5/100 होल पावर 2। सॉल्व कर लेंगे इसको। 100 वही आएगा, कट करने पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 21/20 इसमें कोई माइनस का निशान नहीं लगा, इसलिए ये सेम लिखा जाएगा। यानी आप इसको वैसे ही हल करो 2 बार लिख के, इसको हम नहीं पलटेंगे क्योंकि माइनस का निशान नहीं लगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आया 9261 इंटू 21 कितना होता है 441 अपॉन में कितना आ रहा है 2 दूनी 4। अब इन दोनों की गुणा कर दो, 4 से भाग कर दो, या 4 से इसमें से किसी एक को पहले भाग कर दो, जितना बचे उससे गुणा कर दो। ठीक है, करने पर आपका आंसर आ जाएगा a बराबर और 102.25 दशमलव में आपका a का मान आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको निकालनी क्या थी जनसंख्या, यानी लोगों की संख्या बतानी थी। तो लोगों की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये जो 0.25 है इसको हम नगण्य यानी ना के बराबर मान लेंगे कि इसको हटाना है। ठीक, ए बराबर आपका हो जाएगा 102.1025 इतना हम लेंगे, 0.25 छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 2018 में जनसंख्या बराबर या 102.1025 होगी। ये आपके अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था। अभ्यास खत्म होती है।